देश भर के करोड़ों जो है पीएफ मेंबर्स, उनके लिए जो है एक राहत भरी खबर आ रही है। देखिए, लगातार कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि उनका जो मिनिमम पेंशन है वो 1,000 रुपये से जो है बढ़कर कभी 9,000 जाने की बात आती है, कभी कहा जाता है कि 7,500, और अब बात आ रही है कि 5,000 रुपये जो है मिनिमम पेंशन हो जाएगा। क्यों कही जा रही है ये बात, इसके पीछे क्या तर्क है और ईपीएस 95 का पूरा मामला क्या है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, ओवर टू यू। कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर? और लगातार देखिए, हम लोग साल 2 साल पहले भी जब भी बिल्कुल। खबरों की दुनिया से बाखबर हम लोग रहते हैं तो पता चलता था कि भाई इन लोगों को अभी तक जो है 1,000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। इन लोगों की तरफ से तर्क आता है कि आप देखिए महंगाई कितना गुना बढ़ गया, जो खर्चे हैं रोज़ के दिनचर्या के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दवाई का खर्चा, किराना का खर्चा, किराए का खर्चा, तमाम खर्चे हैं जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हमारा जो पेंशन है वो जस का तस है। 58 साल होता नहीं है कि आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद पेंशन मिलने लगती है, लेकिन उस समय जो पेंशन मिलती है वो बहुत नाकाफ़ी होती है। उससे कैसे ही जीवन चलेगा। और अगर कर्मचारी संगठनों की बात की जाए सर, जिनसे अगर ये मुद्दा अगर आप डिस्कस करेंगे, वो कहते हैं कि तो ऊँट के मुँह में जीरा है। 7,500 की आप बात कर रहे हैं विशाल जी, 9,000 की आप बात कर रहे हैं, उससे होगा क्या? कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को आप? नहीं, देखिए, मसला गंभीर है और तमाम जो करोड़ों जो पीएफ से जुड़े हुए या ऑर्गेनाइज सेक्टर से, संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए जो कामगार हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ मसला है। पेंशन, देखिए, सबकी ज़रूरत है और सम्मानजनक रकम अगर आपको पेंशन के तौर पर विशाल नहीं मिलती तो वो पेंशन का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जी। अभी जो रकम मिल रही है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 1,000 रुपये की, वो क्या काफ़ी है? आज की तारीख में ही अगर आप इन तमाम मसलों को देख लेंगे कि खर्चा इलाज का कितना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कितना है, या दूसरे खर्चे कितने हैं ज़िंदगी के रहने सहने जी। के, क्या वो 1,000 रुपये की पेंशन से किसी का काम गुजारा चलने वाला है? इसका साफ तौर पर जवाब है ना। अब लंबे वक्त से मांग चल रही थी कि साहब ईपीएस 95 के तहत आप पेंशन को बढ़ाइए, 7,500 रुपये कीजिए, 9,000 रुपये करने की बात आई। कम से कम इतना अमाउंट कीजिए जो कि एक सम्मानजनक जो परिवार, है। हाँ, जो एक परिवार कुछ तो खर्च उसका हिस्सा उससे निकल सके। जी। और ये वो लोग हैं जो ताउम्र नौकरी करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग, देश की ग्रोथ में, विकास जी। में उनका योगदान है। अब जो खबर आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि ईपीएफओ इस बात के लिए तैयार है कि वो 5,000 रुपये मासिक की पेंशन इन लोगों को दे सकता है। यानी 5 इसके गुना लिए बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। बिल्कुल इसकी एक रूपरेखा यहाँ पे तैयार विशाल की जा रही है। जी। माना यह जा रहा है कि बजट में शायद इसके लिए इस पे चर्चा हो सकती है और हो सकता है बजट में इसका ऐलान भी हो जाए। जी। तो ये एक बड़ा कदम होगा। चलिए, 7,500 ना सही, लेकिन अगर 5,000 रुपये की रकम भी तय होती है पक्की पेंशन की, तो ये एक बड़ी राहत इन करोड़ों कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए होगी। लेकिन सर, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जस्ट 1 महीने पहले अगर आप कैलेंडर पे अगर पीछे जाएंगे सर, तो संसद में सरकार की तरफ से कहा गया कि जो है न्यूनतम पेंशन तो छोड़िए, ये हम जो दे रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। ये तर्क दिया गया, कहा गया कि आप 7,500 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जो फंड, पेंशन फंड में जो है पैसा ही नहीं है, कि एक्चुअल डेफिसिट की बात कही गई। ये क्या है मामला सर, इसको भी आप समझाइए। नहीं, सरकार का कहना यह है कि जितना पैसा ईपीएस के जरिए सरकार को मिलता है, जिसके जरिए सरकार फिर पेंशन वापस देती है 60 साल की उम्र होने पर किसी भी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को, उस पैसे के जरिए 1,000 रुपये की पेंशन भी दे पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। उसमें सरकार को अपनी तरफ से अलग से पैसा देना पड़ता है, जी। खजाने का पैसा जाता है। और सरकार फिर ये कह रही है कि जब इतना ही पैसा आपके कॉर्पस इकट्ठा नहीं हो पा रहा जैसे 1,000 रुपये की पेंशन दी जा सके, तो वहाँ पे 7,500 रुपये कहाँ से दिए जाएंगे? उसके लिए कितना बड़ा बजट चाहिए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए? तो ये इस वजह से ये प्रस्ताव सरकार अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। जी। लेकिन इसका हल क्या है? ये तो बात सही है कि साहब आप जो पैसा जमा कर रहे हैं और जो सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके जरिए जो फंड इकट्ठा हो रहा है, उससे इन कर्मचारियों को 1,000 रुपये दे पाना भी मुश्किल लेकिन है। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक तर्क तो ये भी दिया जाता है सर कि जब सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए खड़ी रह सकती है, बिल्कुल। जो 2004 से पहले के जो है कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए जब है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप ओल्ड पेंशन स्कीम और तमाम जो है सुविधाएं उनको दे सकते हैं, ताकि वो जो है सोशल सिक्योरिटी नेट में रहें, उनका जीवन अच्छे से चले। तो उनकी संख्या तो 1 करोड़ के आसपास है, जबकि उनसे अधिक संख्या जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की है।
अब वो जब रिटायर होते हैं तो उनकी कौन सूद लेगा सर? नहीं, बिल्कुल ये बात जायज़ है कि ये जो सरकार का तर्क है कि साहब आप खजाने को या आपका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा हो कि जिससे 1000 रुपये निकल सके या 7,500 रुपये निकल सके तभी सरकार देगी। मतलब सरकार अपनी जेब से पैसा यहाँ नहीं लगाएगी। एक जो ये सरकार का तर्क है, असल में ये इस समस्या का सॉल्यूशन है नहीं। ओके। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे देश में ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ेगी जो पेंशन भोगी होंगे, जिनको पेंशन की ज़रूरत होगी, जी। उनकी सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। और किसी भी वेलफेयर स्टेट की अगर आप बात करेंगे, किसी भी कल्याणकारी देश की बात करेंगे, वहाँ पे सरकार को इन चीज़ों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जी। सरकार कितना पैसा खजाने से खर्च कर सकती है ये देखना होगा। सरकार को दूसरे खर्चों को अपने नियंत्रित करना होगा। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी जगहों पे राज्य सरकारें तरह तरह की फ्रीबीज बांट रही हैं, रेवड़ियां बांट रही हैं, जिनका टारगेट क्या है, उनसे फ़ायदा क्या होने वाला है वो पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप वोट बैंक के को टारगेट करते हुए अगर आप खजाने को झोंक देते हैं, और हम अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे एक बड़ी रिपोर्ट की जिसमें यह कहा गया था कि राज्यों का 80% तक पैसा 3-4 चीज़ों में ही जा रहा है, सैलरी, पेंशन्स, फ्रीबीज और ब्याज को चुकाने में जो कर्ज ले रखा है। तो आपको भी तो अपने उस दुष्चक्र से बाहर निकलना होगा और फिर सुध ऐसे लोगों की लेनी पड़ेगी जिन्होंने लंबे वक्त तक देश की ग्रोथ के लिए आखिर काम किया है। उनके परिवारों का क्या, जो निजी सेक्टर से आते हैं। तो प्रवीण सर, आप कहना चाह रहे हैं कि जो तमाम जो है पिछले साल जो रिफॉर्म्स की जो गाड़ी जो है बढ़ती हुई नजर आई, चाहे वो मिडिल क्लास को जो है 12,75,000 तक की इनकम पर टैक्स फ्री करना हो, टैक्स छूट देना हो, चाहे जीएसटी जो है बचत महोत्सव मनवाना हो, तो उसके बाद यहाँ भी एक रिफॉर्म्स का जो है एक जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है रिफॉर्म्स। नहीं, बिल्कुल। ईपीएस 95 के तहत सरकार को अगर 5,000 की भी पेंशन की जाए, हालांकि ये भी एक मीगर अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर इतनी भी रकम की जाती है विशाल, तो ये एक बड़ी राहत होगी, ये एक बड़ा जो बूस्ट होगा ऐसे लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी इतनी कमाई नहीं है कि वो अपने घर खर्चों को सही तरीके से चला सकें। जी जी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बिल्कुल प्रवीण सर, अब आगे भी जो है इसी तरह की जो मुद्दे हैं उनको हम लेकर सामने आपके सामने जो है प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको लेकिन हमारी ये जो रिपोर्ट है वो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह जो है देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।